हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप घर बैठे आय प्रमाण पत्र को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं और अपना आय प्रमाण पत्र मतलब इनकम सर्टिफिकेट को घर बैठे बनाना चाहते हैं तो खुद से बना सकते हैं। इसके लिए आपको किसी साइबर जाने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम फीस में, जैसे कि साइबर वाले 200-300 एक आय का चार्ज कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा कम में भी आप बनवा सकते हैं या खुद से बना सकते हैं। इसके लिए किसी साइबर या सीएससी का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे आप अपने कंप्यूटर से या मोबाइल फ़ोन से एक आय प्रमाण पत्र को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आय प्रमाण पत्र को बनाने के लिए 4 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। जो सबसे पहला है आधार कार्ड, और एक फ़ोटो होनी चाहिए, और एक होता है स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। वो आपको हम ऑनलाइन दिखा देते हैं कैसे आप निकाल सकते हैं उसको। और एक होता है लेटर पैड। जैसे अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो आप पार्षद होंगे आपकी तरफ, तो पार्षद वो लिख के दे देंगे कि इनकी आय इतनी है, इनका नाम ये है। एक लेटर पैड जो होता है वो। और अगर आप ग्रामीण से मतलब गांव से बिलोंग करते हैं तो आपका प्रधान आपको लिख के दे देगा। आप उससे बस ये कहिएगा मुझे आय बनवाना है, तो वो लिख के दे देगा, आप बस वो लेते आइएगा। तो 4 डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। जो 4 डॉक्यूमेंट है, या तो उसको स्कैन करा लीजिए या तो उसको मोबाइल से क्लियर फ़ोटो खींच के रख लीजिए। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप मोबाइल फ़ोन से भी एक क्लियर फ़ोटो करके रख लीजिए और उसी से अप्लाई कीजिए अगर आपके पास कंप्यूटर या स्कैनर नहीं है। तो चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में एक ब्राउज़र को ओपन करेंगे और उसमें लिखेंगे ई डिस्ट्रिक्ट। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर भी क्लिक करके आप आ सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप क्लिक करते ही इस पर आ जाएंगे। ये है ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपको दिखेगा लॉगिन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। सेकंड ऑप्शन है सिटीजन लॉगिन, इस पर क्लिक करेंगे। तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सिटीजन लॉगिन ई साथी वाले पे। तो उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपसे आपका यूज़र नेम, पासवर्ड, कैप्चा और ये सबमिट पे क्लिक करके लॉगिन करने के लिए कह रहा है। लेकिन अगर आप ये पहली बार इस पर आए हैं तो आपके पास ये सब कुछ नहीं होगा, तो आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऊपर लिखा हुआ है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे थोड़ी छोटी सी फॉर्म है, इसको भरना होगा। यहाँ पे आपको एक लॉगिन आईडी बनाना होगा जो 6 से 8 कैरेक्टर का ही मान्य होगा, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। आप एक नाम देंगे, जरूरी नहीं है कि जिसके नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं का नाम दीजिए, किसी का भी नाम दे सकते हैं। एक डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालिए, यहाँ से जेंडर चूज़ करिए, अपना एड्रेस डालिए, पिन कोड, ज़िला और एक ईमेल आईडी दीजिए, मोबाइल नंबर, और ये कैप्चा डाल के सुरक्षित करे पे क्लिक करेंगे। तो कभी कभी ये होता है यहाँ पे लॉगिन आईडी के समय कि जैसे आप कोई एक आईडी, जैसे हम एक नाम डालते हैं और 2-3 नंबर डाल देते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके देखना होगा कि ये उपयोग में है कि नहीं। क्लिक करिए, ये लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है, मतलब ये मतलब आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ये सही है। कभी कभी ये होता है कि कुछ आप ऐसा डालते हैं जो पहले से कोई बनाया रहता है। हो सकता है जैसे मैं ये बना चुका हूँ, अब आप इसी नाम से लॉगिन आईडी बनाएंगे तो ये नहीं बनेगा। तो आप थोड़ा सा नंबर या ये जो अल्फ़ाबेट है ऊपर नीचे करके लॉगिन आईडी बना लीजिएगा। उसके बाद जैसे हमने बताया है ये डिटेल भरिएगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जिस ज़िले का आप आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं वही ज़िला यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। ऐसा नहीं कि आप बनारस यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो आपका दूसरे ज़िले का चंदौली का बन जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप चंदौली के रहने वाले हैं तो चंदौली सेलेक्ट करिएगा, वहाँ का अगर बनवाना है। बनारस है, बनारस, इटावा के हैं, फैजाबाद के हैं, फतेह जैसे इसमें दिया हुआ है उस हिसाब से सेलेक्ट करिएगा। तो चलिए जल्दी से हम इसको डिटेल को फिल कर लेते हैं। सारी डिटेल जब भर लेंगे तो जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डालेंगे उस पर एक OTP जाएगा। जब मोबाइल नंबर डालिएगा तो यहाँ सेंड OTP पे क्लिक कीजिएगा। तो उसके बाद देखिए OTP आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है, ओके पे क्लिक करेंगे। फिर आपके नंबर पे OTP जाएगा, उस OTP को आप यहाँ फिल करेंगे। जैसे ही OTP वेरीफाई करेंगे उसके बाद आपका आईडी बन जाएगा। जो आप वहाँ पे लॉगिन आईडी सेलेक्ट किए थे उसको यहाँ पे डालेंगे।
उसके बाद पासवर्ड जो सेलेक्ट करे रहेंगे यहाँ पे डालेंगे और ये कैप्चा फिल करेंगे। जैसे ये कैप्चा फिल करेंगे उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना होगा। और हाँ, यहाँ पे जो पासवर्ड आप सोच रहे होंगे क्या है, जब आप OTP वेरीफाई करेंगे उसके बाद आपसे पासवर्ड सेट करने के लिए मांगेगा। बस पासवर्ड ड्यू सेट करके सबमिट कर दीजिएगा, आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा। हमने सिक्योरिटी रीजन की वजह से वो चीज़ नहीं दिखाया और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। कभी कभी ये पॉपअप आपको देखने को मिलेगा तो इससे घबराना नहीं है। जब ये पॉपअप दिखे आपको क्लिक टू क्लोज द विंडो पे क्लिक करना है और फिर से इस पे आना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। ये चीज़ कहीं भी हो सकता है। लॉगिन करने के बाद ये इंटरफेस अंदर लॉगिन होने का ये है, आपको ऐसा दिखने को मिलेगा। आवेदन पत्र में आप देखेंगे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है आय प्रमाण पत्र, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे आपका आधार नंबर मांगेगा। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद ये कैप्चा जैसे लिखा हुआ है ये कैप्चे को फिल करेंगे और फिर नीचे सबमिट पे यहाँ पे टिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके आधार से जो नंबर लिंक है उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आय प्रमाण पत्र का आवेदन पत्र आपके सामने आ गया है। यही मेन फॉर्म होता है जो आय प्रमाण पत्र भरने के बाद आपको बन के आता है। तो इसमें आप थोड़ा अच्छे से लिखिएगा और फॉर्म को फिल करिएगा कि आगे कोई दिक्कत ना हो, कोई चीज़ गलत ना हो। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन है ग्रामीण और नगरीय। अगर आप गांव से हैं तो ग्रामीण सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आप शहर से हैं तो नगरीय। हम शहर से हैं तो हम नगरीय सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद देखिए आपका नाम ऑटोमेटिक आधार कार्ड से ले लेगा, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। फिर इसके नीचे है पिता या पति का नाम। अगर आप कोई लेडीज़ हैं और शादीशुदा हैं तो आप अपने पति का नाम भी लिख सकती हैं इस पे आय प्रमाण पत्र पे। तो इस पर क्या करना होगा, पति पे क्लिक करके अपने पति का नाम यहाँ डालना होगा। अगर आप लड़का हैं तो आपके पिता का नाम यहाँ पे होगा। एक चीज़ और, ये फॉर्म पूरा हिंदी में फिल होगा तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप इसे इंग्लिश में फिल मत करिएगा। जैसे आपका जो भी नाम ये जैसे हिंदी में लिखा हुआ है इसी तरह आप अपने पिता का, पति का जो भी डिटेल भरेंगे सब हिंदी में भरेंगे। तो यहाँ पे अपने पिता का नाम, इसके नीचे माता का नाम, यहाँ पे आपका वर्तमान पता पूछ रहा है, इसमें आप अपने मकान नंबर डालिएगा। आपका मोहल्ला और पोस्ट क्या है यहाँ पे फिल करिएगा। जनपद क्या है यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। तहसील आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा और आपका एक मोबाइल नंबर यहाँ पे देना होगा। ज़रूरी नहीं कि जो आधार से नंबर लिंक है वही नंबर दीजिए, आप दूसरा नंबर भी दे सकते हैं। उसी पे आपका जब बन जाएगा आपका आय प्रमाण पत्र तो एक मैसेज जाएगा कि आपका आय प्रमाण पत्र बन गया है, आप वापस आके इस पर डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता सेम है, मतलब आप वहीं पे रहते हैं, तो इस पर टिक कर दीजिएगा। यही चीज़ जो भी है यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। ये जो एड्रेस है यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। अगर वर्तमान पता अलग है, स्थायी पता अलग है तो आप अलग अलग भर सकते हैं। फिर इसके बाद है व्यवसाय। व्यवसाय में पूछ रहा है आप क्या करते हैं, तो यहाँ पे आप कोई मजदूर या कुछ भी डाल सकते हैं। जो आप अगर कोई टेलर हैं या कोई और काम करते हैं तो ये डाल सकते हैं। तो अगर आप कोई स्टूडेंट है तो इसमें आप स्टूडेंट लिख दीजिए, यहाँ पे स्टूडेंट लिख के छोड़ दीजिएगा। ध्यान रखिएगा उसको भी आप हिंदी में लिखेंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है परिवार का विवरण। तो इसमें क्या होता है, आप जितने भी परिवार के लोग हैं उसका विवरण देना पड़ता है। जैसे आप हैं, आपके माता पिता हैं, भाई हैं, तो इसमें लिखना होता है कि वो कौन कौन है और उनकी आय कितनी है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक शॉर्टकट ये भी है कि आप एक लोग का मतलब जैसे आप अपने यहाँ पे 1 डालिए, चाहे आपके परिवार में 10 लोग हों, यहाँ पे 1 डालेंगे तो एक बॉक्स खुल के आएगा। इसमें आप क्या करिएगा, अपने पिता का नाम डालिएगा, वो क्या करते हैं वो डाल दीजिएगा, प्राइवेट वर्क, मजदूर जो भी हो वो डाल दीजिएगा। आय कितनी है, हम 60,000 का बना रहे हैं तो 60,000 डाल देते हैं। आप इससे ज़्यादा का बनाना होगा तो आप वो अमाउंट यहाँ पे डाल लेंगे, मतलब हमारे पिता की आय इतनी है। और क्योंकि आप स्टूडेंट यहाँ पे डाले हैं तो आपकी आय ये नहीं, यहाँ आपके परिवार की आय देखी जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। तो बस आप एक लोग का डाल के आगे बढ़ जाएंगे तब भी आपका बन जाएगा। फिर इस वाले कॉलम में आपका उन लोगों के लिए होता है जो कृषि से रिलेटेड होते हैं। अगर उनका कुछ आता है तो इस पर आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं
तो बस यहाँ 60,000 डालिए या जो भी अमाउंट का आपको बनवाना है डालिए और फिर यहाँ पे उसी अमाउंट को डाल दीजिए। ज़रूरी नहीं कि इसको भी फिल करना हो, इसको आप छोड़ सकते हैं। इसको यहाँ पे फिल कर दिए। फिर नीचे आ रहा है, देखिए क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ था, आप यहाँ नहीं रहने देंगे। आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है, यहाँ पे हाँ कर रहे हैं, यहाँ पे हाँ रहेगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है राशन कार्ड संख्या और परिवार आईडी, अगर है तो आ जाएगा ऑटोमेटिक, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा, ये ऑटोमेटिक बंद रहेगा। फिर इसके नीचे है प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, आप किस लिए इसको बनवा रहे हैं। अगर आप कोई स्टूडेंट है तो आपके किसी कॉलेज वॉलेज में मांग रहा है तो ये आप मतलब एडमिशन के लिए मांग रहा है तो आप इसको डाल सकते हैं। आप स्कॉलरशिप के लिए बनवा रहे हैं तो छात्रवृत्ति हेतु डाल सकते हैं। अगर किसी अन्य कारण से आप बनवा रहे हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा, एक बॉक्स खुल के आएगा, उस चीज़ को यहाँ पे लिख दीजिएगा। हो सकता है आप अपने किसी और काम के लिए बनवा रहे हैं तो उस काम को यहाँ पे छोटा सा लिख दीजिएगा कि इस काम हेतु, बस। फिर इसके बाद आपके सामने जैसा हमने शुरू में बताया था कि 4 डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो पहला है, हमने बताया था फ़ोटो पे सेलेक्ट मतलब फ़ोटो सेलेक्ट कीजिएगा और चूज़ फाइल पे क्लिक कीजिएगा तो आप अपने उसमें चले जाएंगे फोल्डर में। अपने कंप्यूटर से फाइल को सिलेक्ट करेंगे और अपलोड पे क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे ये बॉक्स बन के आ गया, तो मतलब आपका फ़ोटो अपलोड हो गया। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो बॉक्स बना है इस पर टिक मत करिएगा, क्योंकि इसको जैसे टिक करेंगे ये हट जाएगा यहाँ से और ये फिर से अपलोड करना पड़ेगा। तो बस ये ऐसा बन के आ गया तो समझ लीजिए आपका अपलोड हो गया है। और एक चीज़ यहाँ देख लीजिए कि आपका जो फ़ोटो डॉक्यूमेंट है वो 50 KB के अंदर होना चाहिए, 50 से 100 KB के अंदर, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका फ़ोटो हो गया, फिर आपको स्व प्रमाणित घोषणा पत्र करना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। आप इस पेज पे वापस आएंगे जो हमने बताया था ई डिस्ट्रिक्ट के, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक प्रमाण पत्र का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिए स्व प्रमाणित घोषणा पत्र लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यही है। आपको क्या करना है, इसको प्रिंट करना है और यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा सा फॉर्म इसको भरना है। क्या है, यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है, यहाँ पे आपके पिता का नाम रहेगा, आपकी उम्र कितनी है वो डालिएगा, आप क्या करते हैं व्यवसाय में, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट डाल दीजिएगा, या कोई काम करते हैं वो डाल दीजिएगा। यहाँ पे पूरा एड्रेस आप यहाँ पे 2 लाइन में भरेंगे और फिर नीचे यहाँ पे आप जिस जगह रहते हैं वो डालिएगा, डेट डालिएगा, अपना नाम लिखिएगा और साइन कर दीजिएगा। बस ये फॉर्म फिल हो गया। फिर आप क्या करिएगा, इसका एक अच्छा सा फ़ोटो खींच लीजिएगा साफ, और ये तैयार हो गया। अब आप उसी पे वापस आएंगे यहाँ पे और स्व प्रमाणित घोषणा पत्र को सेलेक्ट करेंगे और अपने कंप्यूटर से जहाँ पर भी ये फाइल रखी होगी उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे स्व प्रमाणित घोषणा पत्र भी अपलोड हो गया है। इसके बाद आपके पास अगर राशन कार्ड की कॉपी है तो वो भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ अन्य पे क्लिक करेंगे और आधार कार्ड को डालना होगा। यहाँ अन्य जब करेंगे तो एक बॉक्स खुल के आएगा, तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आप डालेंगे उसका नाम लिखेंगे। हम डाल देते हैं आधार कार्ड। अब हम आधार कार्ड की कॉपी अपने कंप्यूटर से उठाएंगे और अपलोड पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए आधार कार्ड की कॉपी यहाँ अपलोड हो गई है। इसी तरह अन्य पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ हम लेटर पैड जो हम बताए थे आप अपने प्रधान या पार्षद से लिखवाएंगे, उसको यहाँ अपलोड करना होगा। यहाँ लेटर पैड लिखेंगे और चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, जहाँ पर लेटर पैड होगा वो सिलेक्ट करेंगे और अपलोड पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए चारों डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो गया है। और एक बार फिर आप अपने फॉर्म को चेक कर लीजिएगा, कोई गलती मतलब गलत तरीके से आपने नहीं भरा है, और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करिएगा, दर्ज करे पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही दर्ज करे पे क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आप एक बार फिर से कायदे से चेक कर लेंगे कि कोई गलती तो की नहीं है। तो अगर सब आपको लगता है सब सही है तो आप इसको सबमिट कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कोई गलत चीज़ भरा गई है तो आप अभी भी वापस जाके इसको एडिट कर सकते हैं। मेरे केस में मेरा सब सही है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमने इसमें डिटेल इंग्लिश में भरी है ये, क्योंकि जल्दी जल्दी आपको समझाने के लिए। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें सारी डिटेल आपको हिंदी में भरनी है। तो अब मेरा देखा इसको मत भर लीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट और सभी चीज़ देखने के बाद अगर आपको लगता है सब सही है तो इस फॉर्म को प्रिंट करके रख सकते हैं, नहीं तो अब आपको पेमेंट करने की
यहाँ पे कह रहा है सेवा शुल्क भुगतान पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आपको कह रहा है कि आपको 15 रुपये का पेमेंट करता है, और सच यही होता है कि आय जाति निवास का पेमेंट 15 रुपये का ही होता है, जो कि साइबर वाले 200-300 चार्ज करते हैं। तो बस आपको 15 रुपये का पेमेंट करना है। यहाँ प्रोसीड टू पे करेंगे और ये आपको बिल टैक्स के वेबसाइट पे लेके जाएगा। यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई और क्यूआर कोड के मदद से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे हम क्यूआर कोड पे क्लिक किए। अब इसको पेमेंट करेंगे। आप अपने क्यूआर कोड से या तो डेबिट कार्ड से और नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद ये जैसे ही सक्सेसफुल होगा आपको ये उसी पेज पे फिर से ले जाएगा। तो चलिए हम इसको पहले पेमेंट करके आपको दिखाते हैं। पेमेंट करने के बाद ये रिडायरेक्ट हो गया इस पे, और वैसे ही पॉपअप दिखाया जैसे इसमें सर्वर डाउन का पॉपअप दिखाता है। तो आप क्या करेंगे, आप फिर से इसको लॉगिन करेंगे। अगर ये क्लोज हो गया विंडो तो घबराने की बात नहीं है, पेमेंट के बाद हो जाता है। तो आपको फिर से इसको लॉगिन करना है जैसे हमने बताया था, और यहाँ ऊपर देखिए सेवा शुल्क भुगतान है। पेमेंट करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, और इस फॉर्म पे भी आप जो फॉर्म था उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर आप नोट कर लीजिएगा और इस सेवा शुल्क भुगतान पे क्लिक कीजिएगा। एप्लीकेशन नंबर जो हमने बताया था वही आपका यहाँ पे वो होगा, जो फॉर्म हमने कहा था कि उसको प्रिंट कर लेना। एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद सुरक्षित, यहाँ पे देखिए ये फॉर्म खुल के आया है, और नीचे देखिए सुरक्षित करे पे क्लिक करना होगा, क्योंकि जब तक आप सुरक्षित करे पे क्लिक नहीं करेंगे और ये प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक आपका आय प्रमाण पत्र, आप कितना भी पेमेंट कर दीजिए, आपका आय प्रमाण पत्र नहीं बनकर आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, फॉर्म फिल करने के बाद, पेमेंट करने के बाद आपको सुरक्षित करना जरूरी है। तो अपने एप्लीकेशन नंबर को यहाँ डाल के सबमिट करेंगे और नीचे सुरक्षित करे पे क्लिक कर देंगे। फिर बस आपका काम हो जाएगा। उसके बाद इसमें लिखा है कि आप 15 से 20 दिन के अंदर आपका बनकर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा 5 से 6 दिन के अंदर देखा जाता है कि ये बन के आ जाता है। जब भी ये बनेगा आपके उसी नंबर पे एक मैसेज जाएगा कि आपका इनकम सर्टिफिकेट रेडी हो गया है। तो आप फिर से इसी पोर्टल को लॉगिन करिएगा, और चलिए हम बताते हैं कैसे आपको निकालना है। जब आप लॉगिन करेंगे इस पेज पे वापस आएंगे, निस्तारित आवेदन पे क्लिक करेंगे और इनकम पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये बनकर आ गया है। बस इस नंबर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका आय प्रमाण पत्र बन के आ जाएगा। ये डिजिटल होता है, आपको इसमें किसी की साइन, किसी की मुहर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। कोई ये नहीं कहेगा इसमें साइन नहीं है या मुहर नहीं है, क्योंकि साइबर वाले इसमें मुहर और साइन लगा के देते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा, और आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि घर बैठे आप अपना आय प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं। स्टूडेंट को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, इसीलिए आप अपना खुद से आय प्रमाण पत्र बनाइए और यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जाति और निवास कैसे बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।